क्या आपने कभी सोचा है, आपके पसंदीदा अभिनेता जो फिल्मों में देशभक्ति, ईमानदारी और प्रेरणा की बातें करते हैं, वही असल जिंदगी में पान मसाला और गुटखा जैसी घातक चीजों का प्रचार क्यों करते हैं? क्या इन्हें सच में पैसों की जरूरत है? या फिर यह सिर्फ लालच, ब्रांड वैल्यू और प्रसिद्धि का खेल है? आज हम उसी सच्चाई को खोलने जा रहे हैं, जिसके पीछे छुपा है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जो कानून से चालाकी कर समाज में जहर फैला रहा है। टीवी खोलिए, सोशल मीडिया देखिए, आपको चमकदार एड्स दिखेंगे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन सूट बूट में मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलो जुबान केसरी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये लोग वाकई वो हीरो हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं? इन सितारों की नेटवर्थ करोड़ों में है, फिर भी वो ऐसे उत्पादों के विज्ञापन करते हैं जो आम जनता की सेहत, जेब और भविष्य से खेल रहे हैं। शाहरुख खान का नेटवर्थ है $1.5 बिलियन, सलमान खान के $400 मिलियन, अक्षय कुमार 2,500 करोड़ रुपए और अजय देवगन की 700 करोड़ रुपए। इतना पैसा होते हुए भी अगर ये समाज की सेहत के साथ समझौता करते हैं, तो क्या इन्हें सच में हीरो कहा जा सकता है? Now see this ad. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। अब समझते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। सरल शब्दों में, जब कोई कंपनी किसी ऐसे उत्पाद का प्रचार करती है जो प्रतिबंधित है, जैसे गुटखा, शराब या तंबाकू, तो वो उसके नाम पर दूसरा कानूनी उत्पाद बनाती है, जैसे इलायची, सोडा और म्यूजिक सीडी, और उसी नाम से प्रचार करती है। उदाहरण, विमल गुटखा सीधे विज्ञापित नहीं किया जा सकता, इसलिए कंपनी विमल इलायची नाम रखकर ऐड बनाती है। वही लोगो, वही म्यूजिक, वही अभिनेता। लोग समझ जाते हैं कि असल में बात विमल गुटखा की हो रही है, यानी यह एक कानूनी धोखा है जो नियमों के अंदर रहकर भी लोगों के दिमाग में जहर डाल देता है। ऑन द डेटा एनालिसिस ऑफ 2019, यू कैन सी दैट विमल के विज्ञापन का समर्थन शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे मशहूर हस्तियों ने इलायची के बहाने किया है। सोर्सेस के अनुसार अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा और कई अन्य कलाकारों ने भी ऐसे विज्ञापनों में भाग लिया है। बॉलीवुड के इन कलाकारों की पान मसाला ब्रांडों का समर्थन करने की सूची बहुत लंबी है। इसके साथ ही कई क्रिकेट खिलाड़ी भी इन ब्रांडों का प्रचार कर चुके हैं। सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग के बाद कमला पसंद ने कपिल देव और क्रिस गेल को भी अपने विज्ञापनों में शामिल किया। कंपनियां जानती हैं कि लोग सेलिब्रिटी को देखकर फैसले लेते हैं। अगर उनका फेवरेट एक्टर कुछ कहे तो दिमाग उसे सच मान लेता है। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। इसलिए विज्ञापनों में दिखाया जाता है चमकदार सेट, स्टाइलिश कपड़े, राजसी म्यूजिक और सेलिब्रिटी की मुस्कान। वो लाइन बोलो जुबान केसरी सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये दिमाग में ब्रांड को जोड़ने वाला ट्रिगर है। लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ इलायची नहीं, बल्कि गुटखे की ब्रांडिंग है। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। पान मसाला कितना जहरीला है। भले ही कंपनी कहे नो टोबैको, लेकिन उसमें मौजूद सुपारी, चूना, केमिकल्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स धीरे धीरे शरीर को अंदर से खा जाते हैं। एम्स और WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार पान मसाला में मौजूद एरेका नट सुपारी को ग्रुप 1 कार्सिनोजन माना गया है, यानी कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ। भारत में हर साल लगभग 77,000 मौतें सिर्फ सुपारी और पान मसाला के कारण होती है। माउथ, थ्रोट, टंग कैंसर के 90% केस एरेका नट से जुड़े पाए गए हैं। डॉट 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 आ पान मसाला सिर्फ सेहत नहीं बिगाड़ता, यह जेब और परिवार दोनों को तोड़ देता है। एक व्यक्ति अगर रोज 10 रुपए खर्च करे तो साल भर में 3,600। एक परिवार में 5 लोग यही करें तो 18,000 हर साल बर्बाद। इससे घरेलू बजट गड़बड़ा जाता है, झगड़े और तनाव बढ़ते हैं, लत की वजह से काम पर असर पड़ता है, बच्चे और युवा उसी आदत को अपनाते हैं। कई बार यह लत इतनी गहरी होती है कि लोग अपना घर, गहने, बच्चे कैस बिगाड़ते हैं, जमीन तक बेच देते हैं। 2019 की नेशनल टोबैको कंट्रोल रिपोर्ट में कहा गया
कि 12 प्रमुख पान मसाला ब्रांड रजनीगंधा, राजनिवास, सुप्रीम पान पराग, बाहुबली, राजश्री, सिग्नेचर, पसंद, कमला पसंद, मधु, रौनक और बहार, इन सब में निकोटीन और तंबाकू के अंश पाए गए, यानी नो टोबैको का दावा झूठा निकला। इसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने 2020 में कई ब्रांड्स के सैंपल टेस्ट में तंबाकू मिश्रण की पुष्टि की थी। भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 और सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट COTPA 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन ये कंपनियां सुरोगेट ऐड बनाकर कानून की कमजोरियों का फायदा उठाती है। कई बार सरकार ने चेतावनी जारी की, फिर भी हर IPL अवार्ड शो, हर मूवी के बीच विमल, रजनीगंधा और कमला पसंद के एड्स दिख जाते हैं। 2022 में अक्षय कुमार ने सार्वजनिक रूप से विमल ऐड करने पर माफी मांगी, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही विज्ञापन टीवी पर दिखा। ये वही कलाकार हैं जो फिल्मों में कहते हैं, देश के लिए जान दे दूंगा, सही के लिए खड़ा रहूंगा, बुराई से लड़ूंगा, और असल में समाज को वही बुराई बेचते हैं। जब वही लोग नो टोबैको इलायची का ऐड करते हैं तो लोग सोचते हैं, अगर ये हीरो खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये एक मॉरल हाइपोक्रेसी है जहां पैसा नैतिकता से ऊपर चला गया है। लेकिन कुछ अभिनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा, पैसे से बढ़कर इज्जत होती है। अनिल कपूर ने कहा, मैं कभी ऐसे उत्पाद का प्रचार नहीं करूंगा जो किसी की सेहत बिगाड़े। जॉन अब्राहम ने कहा, मैं हेल्थ और फिटनेस की बात करता हूं, इसलिए ऐसे एड्स मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हैं। कार्तिक आर्यन ने भी पान मसाला के ब्रांड्स के ऑफर ठुकरा दिए। ये है असली हीरो जो समाज के लिए खड़े होते हैं, ना कि केवल स्क्रीन पर। Now do you imagine that how those things are addicted to young generation? This reason is सुपारी और चूना के मिश्रण से बनने वाला एरिकोलिन एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे तात्कालिक खुशी या संतुष्टि महसूस होती है। धीरे धीरे यही डोपामाइन चक्र लत में बदल जाता है, यानी व्यक्ति का शरीर और दिमाग उसे खाने को मजबूर करता है, इसलिए इसे छोड़ना मुश्किल होता है। और विज्ञापनों में यही लत और बढ़ाई जाती है। दुनिया के कई देशों में ऐसे विज्ञापन पूरी तरह बैन है, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। वहां किसी सेलिब्रिटी को हेल्थ हैजर्ड प्रोडक्ट प्रमोट करने पर कानूनी जुर्माना और बैन लगाया जाता है। लेकिन भारत में सेलिब्रिटीज को क्रिएटिव फ्रीडम कहकर बचा लिया जाता है। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं? भारत में 15 से 24 आयु वर्ग के करीब 3 करोड़ युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू या पान मसाला का सेवन करते हैं, और 60% युवाओं ने माना कि उन्होंने यह आदत विज्ञापन देखकर शुरू की। यानी सेलिब्रिटी के प्रभाव से एक पूरी पीढ़ी धीरे धीरे लत में फंस रही है। अब जरूरत है बदलाव की। हमें यह समझना होगा कि हीरो वही है जो समाज को बचाए, न कि जो उसकी सेहत से खेल जाए। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे विज्ञापनों का बहिष्कार करें, सोशल मीडिया पर #StopSurrogateAds चलाएं, अपने बच्चों को बताएं कि असली हीरो कौन है, सरकार से सख्त कानून की मांग करें। 5. सेहत और नैतिकता को पैसे से ऊपर रखें। याद रखिए, हीरो वह नहीं जो पर्दे पर दुश्मनों से लड़े, हीरो वह है जो समाज की बुराइयों से लड़े। जब अगली बार कोई सेलिब्रिटी बोले, बोलो जुबान केसरी, तो आप कहिए, सोचो जुबान सच्ची। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन समाज को गुमराह कर कमाया गया पैसा हमेशा कलंक छोड़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी जान सकें कौन असली हीरो है और कौन सिर्फ पर्दे का हीरो। थैंक यू।